हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम IRFC स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक प्रेजेंटली 21 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में हम फंडामेंटल के साथ हम टेक्निकल भी देखने वाले कि चार्ट पे हमें किस तरह से स्टॉक दिख रहा है। तो अगर हम इस फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक के, तो स्टॉक प्रेजेंटली अभी 21 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर देखते थे फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मिड कैप स्टॉक है। अगर हम स्टॉक यहाँ पे सेक्टर का पी देखते हैं तो सेक्टर का पी हमें 20.81 दिखा रहा है। स्टॉक का 4559, मतलब सेक्टर से हमें सस्ते प्राइस पे स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें, यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमें अच्छे खासी यहाँ पे पिछले साल से ही है। इन 2 सालों के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम डिबिटा की बात करते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम नेट इनकम की बात करते हैं, नेट इनकम में भी अच्छा खासा जंप इन 2 सालों के अंदर कंपनी के देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देख, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें 86% यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड की देखते हैं तो 2.4 यहाँ पे दिख रही है। अगर हम DIS के तो 1.22% की देखने को मिल रही है। FS की 1.02% की, और डी यहाँ पे रिटेलर की 9.36% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के अगर फंडामेंटल देखते हैं तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ कंपनी की अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल हमें अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे भी किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये स्टॉक 2 साल पहले यहाँ पे लिस्ट हुआ था। 2 सालों के बाद स्टॉक लिस्ट होने के बाद यहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक का 26 हाई लगा है, लो 19, मतलब स्टॉक इसी एक रेंज के अंदर घूमता हुआ दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पे जैसे पूरी गिरावट यहाँ पे अच्छी खासी होने के बाद स्टॉक अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। अगर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन बनती हुई स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जब तक टू 20.80 के जब तक स्टॉक ऊपर रहेगा, एक अच्छी खासी यहाँ पे स्टॉक का अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टॉक में कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है, स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर हम इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम देख सकते हैं कि स्टॉक 2 साल से बस एक ही रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। तो शायद इस स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिए कि अगर स्टॉक में अंदर कुछ भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक ऊपर की तरफ निकलता है तो आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जब तक 20.80 के ऊपर ऊपर रहेगा स्टॉक हमें यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। जब तक 20.80 के ऊपर रहेगा, ऊपर के चांसेस हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं आप, तो इतने पैसे आप स्टॉक में लगाए जितने आप यहाँ पे इस स्टॉक में अगर गिरावट हो भी जाती है, आपके पैसे यहाँ पे डूब जाते हैं, तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, 20 रुपीज़ का स्टॉक है, 40 रुपीज़ का स्टॉक है, चाहे 10 रुपये का स्टॉक है, तो उस स्टॉक को ना बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 10,000 इस ऐसी क्वांटिटी में ले जाएगी। पता नहीं एक स्टॉक अभी यहाँ से उठ के अभी 100 रुपये हो जाएगा। तो ये बस खुली आंखों से सपने नहीं देखने हैं कि भाई 20 का स्टॉक सो जाए, यहाँ पे 100 रुपये जाएगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, कैलकुलेशन में नहीं बैठना है। बस रिस्क को अपने कंट्रोल में रख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि अंधाधुंध किसी भी स्टॉक को ले लो, या जैसे एक सट्टेबाजी की तरह कि चलो इस स्टॉक को ले लेते, होगा तो क्या होगा, 100 रुपये जाएगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर भी जाता है तो आपको लॉस भी तो होगा ना। उस चीज़ को भी देखो, लोग ना सिर्फ ऊपर जाने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट होगा बस इतने ही सोच लेते हैं। उनके दिमाग में कैलकुलेशन बैठ जाती है, अगर मैं 1000 स्टॉक लूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 10,000 स्टॉक लूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचना, लॉस भी हो सकता है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह के स्टॉक में उतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि जितने पैसे डूबने पर आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छी हो रही है स्टॉक के अंदर, और रेलवे के लेकर बहुत सारी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसके चलते इस स्टॉक में हमें आने वाले दिनों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिए किस तरह से मोमेंटम होता है। आप इसे बाय करें तो तुरंत बाय भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक 280 के ऊपर रहेगा स्टॉक अच्छा रहेगा। तो इसी एसएल के साथ टू 20.50 के एसएल के साथ आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर इसके नीचे निकल जाए तो आप तुरंत स्टॉक से निकल सकते हैं। फिर हमें स्टॉक आता हुआ दिखेगा यहाँ पे 19
50 के आसपास। सो इस स्टॉक को आप नज़र रख के लेना है न लेना है ये आपका डिसीजन, लेकिन वॉच लिस्ट में लगा है किस तरह से स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो चल रही, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बोनस की जो न्यूज़ चल रही है कि ये स्टॉक बोनस देगा, तो ये स्टॉक बिल्कुल भी बोनस नहीं देने वाला है कि एक के बदले 10 स्टॉक नहीं देने वाले है। बस स्टॉक की 21 का स्टॉक है, तो नहीं, यहाँ पे ये फेक न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के चलते तो बिल्कुल भी बाय मत कीजिए। बस अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे इसे बाय करिए बस। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।